वचनों की ओर जाएंगे हम। हालेलुया। लूका का 4 अध्याय का पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। किससे भरा हुआ था? पवित्र आत्मा से। किससे भरा हुआ था? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरा हुआ था। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग इंग्लिश बाइबल कोई पढ़ता है यहाँ? हालेलुया। अच्छा, इंग्लिश बाइबल है। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? पढ़ेंगे? हाँ, हालेलुया। एक ट्रांसलेशन में लिखा है ही वॉज फुल ऑफ होली स्पिरिट। क्या लिखा है? फुल ऑफ होली स्पिरिट। हालेलुया। यहां लिखा है यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पर इंग्लिश में लिखा है वो पूरी तरह से भरा हुआ। हालेलुया। तो जैसे मैं पढ़ रहा था, मेरा ध्यान वहां गया, ये पूरी तरह से मतलब कैसा है? यानी कि इंसान आधा भी भरता है। हालेलुया। यहां यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र आत्मा से वो भरा हुआ था। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। यरदन से लौटा। यरदन का मतलब? यरदन का मतलब अब क्या करना, जब भी मैं बताता हूं बाइबल में ही किसी कोने में वहां आप लिखे ना। सब चीज याद रखना मुमकिन नहीं है। हालेलुया। पर फिर भी कुछ कुछ जो चीजें हैं हमने याद रखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल जब आप पढ़ते हैं, हर एक नाम जब आता है, उस नाम के पीछे अगर नाम का अभी अर्थ आप जान जाएंगे ना, वो वचन को समझना बहुत आसान हो जाता है। वो वचन को समझना, कुछ लोग नाम को जाने के वो गाँव है छोड़ देते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने वहां ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लेते। कितना? एक अध्याय पढ़ रहा। हालेलुया। अभी सोच लो, लूका का 4 पढ़ लिया आप। देखो अभी लूका का 4 अध्याय का पहला वचन में कितने सवाल है। हालेलुया। और जब आप उस चीजों को खोलते हैं, शब्द को, हालेलुया, हमारे लिए आसान हो जाता है उस खुदा को पहचानने में। हालेलुया। हम जितना पहचानेंगे उस परमेश्वर को, हालेलुया, उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा उस परमेश्वर पे। हालेलुया। और यहां लिखा है यरदान का मतलब नीचे जाना। यरदान का मतलब नीचे जाना। हालेलुया। यीशु मसीह नीचे गया बपतिस्मा घेतला ना, काय उभा घेतला असंच, अंघोळ नाही घातले त्याला, बरोबर है? गया कि नहीं? हालेलुया। और यरदान कहां था? नीचे बाजू में था, और यीशु मसीह को नीचे जाना पड़ा। हालेलुया। नीचे जाना पड़ा मतलब यीशु मसीह नम्र हुआ। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा, अरे तू तो मसीह है, मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दूंगा। हालेलुया। तेरे जूती के नाड़ी को भी मैं हाथ लगाने के मैं काबिल नहीं रखता हूं। हालेलुया। खुदा का बेटा रहकर उसने इंसान के हाथ से उसने बपतिस्मा लिया। इससे यीशु मसीह का नम्रता दर्शाता है। यहां परमेश्वर हमको इस 40 दिन में शुरू यहां से हो रहा है। हालेलुया। खुदावन चाहता है कि हम कैसे रहे? नम्र रहे। हालेलुया। नीचे गया मतलब नम्र हुआ, खुद को उसने नीचा किया। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से कहा, जैसे कलाम में लिखा है वही पूरा होने दो। हालेलुया। मैं मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आया, जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा को मैं पूरी करने के लिए आया। हालेलुया। समझ में आया? पहले चीज हमको यह जानना है, यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। और इन दिनों में जब आप लोग, जितने भी बच्चे हैं, ढेर सारे लोग उपवास कर रहे हैं, परमेश्वर से यही चीज को मांगना है, उसके सामर्थ को मांगना है। हालेलुया। यही लिखा है, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ ने ही, हालेलुया, यीशु मसीह को वो 40 दिन
चलाया और उसकी पूरी सेवकाई में वो उसके साथ था। जैसे मैंने बोला, जितना आप पवित्र आत्मा में बढ़ते जाएंगे, हालेलुया, आपको एक चीज का खतरा है, शैतान हाथ धो के आपके पीछे लगेगा। हालेलुया। जितना अभिषेक आपके ऊपर बढ़ेगा, आपके ऊपर उतनी बड़ी हमला होने की संभावना है। हालेलुया। उतनी बड़ी हमला होने की संभावना है। कलाम कहता है, यहां देखो, गए बार हमने पढ़ा, जब यीशु मसीह उस मरुभूमि में था, जंगल में था, वहां शैतान था, जंगली जानवर थे, और बाइबल बोलता, अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये 40 दिन के बाद। हालेलुया। अभी जैसे हम आगे जाएंगे, वो 40 दिन के बाद क्या हुआ यीशु मसीह के साथ, आगे पढ़ेंगे। दूसरा वचन, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। परीक्षा करता रहा का जंगल में हर एक दिन, पूरे 40 दिन शैतान क्या कर रहा था? परीक्षा कर रहा था। कुछ वो चीज लेके आ रहा था, कुछ ये चीज लेके आ रहा था, और उसके ध्यान को खुदावन से दूर करने की कोशिश कर रहा था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। हालेलुया। अभी यहां बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं खाया। आपके जहन में सवाल नहीं आया कि यीशु मसीह ने क्यों कुछ नहीं खाया? पवित्र आत्मा ने उसको जंगल में लेके गया। पवित्र आत्मा ने बोला क्या? कुछ मत खा। पिता परमेश्वर ने बोला, बपतिस्मा हुई। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? पवित्र आत्मा ने उसको जंगल लेके गया। फिर जंगल में जानवर, गए बार हमने सीखा। हालेलुया। और हर दिन शैतान उसकी क्या कर रहा था? परीक्षा ले रहा था। हालेलुया। पर यहां बाइबल क्या बोलता है? 40 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। अब ये खाना नहीं खाने का किसने बताया यीशु मसीह को? पिता परमेश्वर ने क्या बोला? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आई और उसको जंगल में लेके गया। पर मेरा सवाल यह है कि यीशु मसीह को किसने बोला कि भाई 40 दिन 40 रात कुछ खाना नहीं है आपको? सवाल नहीं है आप लोगों को कभी आया कि कितने लोगों को आया? जवाब, नहीं। उसके बाद भी यीशु मसीह तो हर रात जाके प्रार्थना में, उसकी जो प्रार्थना थी वो बड़ी गहराई से प्रार्थना करता था। मेरा सवाल यह है, हालेलुया, अभी गया वो 40 दिन, बाइबल क्या बोलता है? उसने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं। क्यों यीशु मसीह ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं? मेरा सवाल वो है। और यीशु मसीह को किसने बोला कि आके कुछ खाना नहीं, कुछ पीना? आपको किसने बोला? ठीक है, आप तक आएंगे। आपको किसने बोला कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं? मैं बोला? हाँ, पवित्र आत्मा ने आपको बोला। हालेलुया। ठीक है। अच्छा, यीशु मसीह को क्यों बोला पवित्र आत्मा ने? यह भी सवाल है। हालेलुया। ध्यान देना, जब ईरान जंगल में यीशु मसीह गया, जब वो जंगल में गया, शैतान वहां था। बाइबल बोलता है, हमने कई बार पढ़ा, वहां जानवर थे। हालेलुया। अब यीशु मसीह को पता चल गया, हालेलुया, मैं आत्मिक जंग के मैदान में हूं। हालेलुया। वो शारीरिक जंग नहीं था। शारीरिक जंग रहेगा। अब देखो, पहलवान लोग 5-5 किलो 5-5 डजन अंडे खा लेते हैं। हालेलुया। जिस्म को बनाने के लिए। मेरा शरीर देखो, हालेलुया, मैं भी बहुत खा रहा था अभी पिछले दिनों में। हालेलुया। पर ये शरीर को लेकर मैं शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह को पता चल गया, हालेलुया, यहां एक रूहानी जंग छिड़ने वाली है। हालेलुया। और ये रूहानी जंग के लिए मुझे ये जिस्म को जलाना पड़ेगा। हालेलुया।
ये जिस्म को मुझे जलाना पड़ेगा। यदि मैं खाऊं, हालेलुया, मैं रूह से बलवंत नहीं होगा। 40 दिन 40 रात के बाद यीशु मसीह का शरीर एकदम निछोड़ा हुआ था। हालेलुया। खाने के बगैर इंसान रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता है। हालेलुया। पानी इंसान को चाहिए। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात कुछ खाया नहीं। हालेलुया। अभी इन दिनों में ऐसी कोई चुनौती आपके जिंदगी में रहेगी, आपकी जिंदगी को टटोलना है। ऐसी कौन सी कमजोरी आपकी जिंदगी में है? जिंदगी के किस ऐसे पहलू पर आप कमजोर हैं? हालेलुया। उस कमजोरी पर विजय पाने के लिए आपको उपवास रखना है। हालेलुया। हाँ, ये रूहानी जंग है हमारा। हमको हर दिन टटोलना है। किस किस को कभी कभी ज्यादा गुस्सा आता है, किस किस को कुछ ऐसा रहता है, कुछ कुछ बुरी आदतें रहेगी, कुछ ना कुछ हमारे जिंदगी में कमी घटी रहेगी। पर इन दिनों में वो चीज को परमेश्वर के आगे रखना है, उस कमजोरी को। हालेलुया। उस कमजोरी को आगे रखना है हमने और प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। जब जिस्म को आप जलाते हैं, जिस्म से कमजोर जब आप होते हैं, हालेलुया, आपकी रूह बलवंत होते जाती है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह ने देखा वहां का नजारा क्या है? 40 दिन 40 रात वो उपवास आणि प्रार्थना नसलं तर उपवास कृपा करू नका। प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो उपवास मत करो। उपवास, प्रार्थना। हालेलुया। आगे मैं बताऊंगा उपवास और प्रार्थना क्यों यीशु मसीह ने किया और हमको क्यों करना है। हालेलुया। यहां बाइबल बोलता है, दूसरा वचन फिर से पढ़ेंगे। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। देखो, उसको क्या लगी? भूख लग गई। हालेलुया। उसको क्या लगी? अच्छा, जब हमको भूख लगता है, जब हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, हमारी जिंदगी में तंगियां रहती है, हालेलुया, शैतान क्या करता है? कुछ तो भी टेढ़ा तरीका बताता है हमको, जैसे यीशु मसीह को बताया टेढ़ा तरीका। सोच लो, मैं किसी के घर में प्रेयर के लिए चले गया, पता चला मुझे पैसे की जरूरत है। हालेलुया। वो सिस्टर ने वहां पर्स रख के गई मेरे लिए चाय बनाने के लिए। मैं उसका पर्स खोल के 1000 रुपए निकल के मेरे पॉकेट में रख के बंद कर देता हूं। हालेलुया। चाय भी वहां पी लेता हूं और वहां से मैं निकल जाता हूं। पैसे मिले मुझे, मेरी जरूरतें पूरी हो गई। हालेलुया। जरूरतें पूरी हो गई, पर कैसा हुआ? सीधे रास्ते से हुआ, टेढ़े रास्ते से हुआ। हालेलुया। टेढ़े रास्ते से हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पहली चीज, इन 40 दिनों में ये पवित्र आत्मा अपने जिंदगी के मसाक को हमने बढ़ाना चाहिए। 40 दिन के बाद आपने खुद आपसे बोलना चाहिए, हालेलुया, मेरे जिंदगी में, मेरे प्याले में ये हमारा जो जिस्म है अभी यहां तक आ गया है। हालेलुया। मेरा जिंदगी में अभिषेक बढ़ रहा है। हालेलुया। आपको बताऊंगा मैं, अभिषेक एक मसीह जिंदगी में, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप मसीह नहीं है। सॉरी, यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, आप मसीह नहीं है। वचन में जाएंगे हम। हालेलुया। प्रेरितों के काम का 19वां अध्याय, उसका 2 से 5। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पौलुस किसको पूछ रहा है? ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के चेले थे। हालेलुया। किसके थे? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के ये चेले थे। उनसे पौलुस पूछ रहा है, जब तुमने बपतिस्मा लिया, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया क्या? हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा,
हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा से भरने की तो बात दूर रही, पवित्र आत्मा क्या है हमको वो भी नहीं मालूम है। हालेलुया, समझ रहा है यहां तक? धीरे जाएंगे हम। हालेलुया, 40 दिन खत्म होने के लिए काफी समय है। हालेलुया। हाँ, क्या पूछा पौलुस ने? जब तुमने बपतिस्मा लिया क्या आप पवित्र आत्मा से भरे क्या? अभी चेले क्या बोल रहे? पवित्र आत्मा क्या होता है हमको नहीं मालूम। ये गलती बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की नहीं है। उसने लोगों से कहा मैं तुम्हें पानी का दे रहा हूं। यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था वो पापों से पश्चातापी का बपतिस्मा दे रहा था। हालेलुया। फिर उसने बोला जो मेरे बाद आएगा, वो कौन है? मेरे बाद आने वाला यीशु मसीह। वो तुमको कैसे देगा? पवित्र आत्मा, अग्नि से वो तुमको बपतिस्मा देगा। किसने बोला ये? यूहन्ना ने। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने कहा, यानी कि मेरी जो बपतिस्मा मैंने आपको दिया है वो अधूरा है, मेरे बाद जो आने वाला वो आपको पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। जो कि बपतिस्मा, वो बपतिस्मा सबने लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आगे पढ़ेंगे। तीसरा वचन। हाँ, उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ, उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। हाँ, पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया। मन फिराव का बपतिस्मा दिया उसने, पापों से पश्चाताप करने का उसने बपतिस्मा दिया। आगे पढ़ेंगे। मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु का नाम में बपतिस्मा लिया। वापिस बपतिस्मा लिया। हालेलुया। पहले तो बपतिस्मा लिया, अभी पौलुस उनको वापिस बपतिस्मा दे रहा है। ये दो बपतिस्मा, पहला पानी वाला, फिर पवित्र आत्मा। हालेलुया। अच्छा, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके पास आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यहां आता है, वो आया है, वो इधर है। और ढेर सारे लोग मुर्दे की जैसे ऐसे खड़े रहते हैं, उसको स्वीकारते नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में खुदावन बोल रहा है, मैं दिल के द्वार पे खड़े रहकर मैं खटखटा रहा हूं। पवित्र आत्मा आकर आपको दस्तक देता है। हम मुर्दे हैं, फिर भी हम हमारे दिल को खोलते नहीं है, खुद को खोलते नहीं। जब तक खोलते नहीं है वो आएगा नहीं। यहां इसीलिए पौलुस ने पूछा उनको, ये बोल रहे पापा कुछ चर्च में जाओ आप, पवित्र आत्मा नहीं मालूम उनको, कुछ नहीं है, ये आएंगे ऐसे वचन देंगे, बाबा बाबा चले जाएंगे। हाँ, आप लोगों ने देखा भी होगा, है भी ऐसा। अगर जहां पवित्र आत्मा नहीं आए कुछ फायदा नहीं है वहां। देखो, पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में कितने मायने रखती है। पौलुस ने बोला तुम लोगों को वापिस बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। सिर्फ पानी का नहीं, अग्नि का बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। अग्नि का बपतिस्मा लेना है। रोमियो का 8वां अध्याय का 26वां वचन पढ़ेंगे। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। बस आगे नहीं पढ़े, यहां का लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा क्या करता है? हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। यदि ये शरीर दुर्बल रहे, ये दुर्बल शरीर को सहायता कौन करेगा? आत्मा करेगा। और ध्यान देना, जब आत्मा कमजोर है, ये शरीर आत्मा का मदद नहीं कर सकता है। हालेलुया। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह ने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। वो शरीर को कौन ढकल रहा था? आत्मा ढकल रही थी।
आत्मा ढकल रही थी। हालेलुया। अगर आत्मा कमजोर रहता, हालेलुया, वो शरीर हिल भी नहीं पाती थी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए नन्हे से गुलायत ने हैवान, नन्हे से दावीद ने हैवान जैसे गुलायत को मार गिराया। ये रूहानी जंग थी। हालेलुया। और इन 40 दिनों में जितने भी गुलायत आपके खिलाफ रुका है, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी को रोक रहा है, हालेलुया, जितने वचन सीख रहे हैं, हालेलुया, तुम्हारे गुफान में वचनों को रखकर उसके मुंह पे मारो, हालेलुया, वो हटेगा। और आत्मिक रीति से हर एक बच्चे दृढ़ होंगे और बड़े भी होंगे, हालेलुया। और यही करना इन दिनों में। पाय दुखते हे ते, अरे सोडते पाय दुखू दे, दुखतच राहणार। 20 वर्ष झालं गुड, अरे दुखू दे, जाऊ दे, चल, सामर्थ्य भरो, खुदावन की आग्नि आएगी, वो दर्द को जला देगा। सामर्थ जब परमेश्वर का आता है, पवित्र आत्मा आता है, आपके जिंदगी के हर एक हिस्से में उतरेगा। वो सिर्फ बाबा शरीर को हिला के नहीं जाएगा, हालेलुया, जिंदगी के हर एक हिस्से को हिलाएगा। जितने भी कांटे रहेंगे ना, हिला डालेगा, सब गिरेंगे नीचे। 40 दिन के बाद देखेंगे फूल आएगा वो जगह पे। बराबर है। ये चीज करना बहुत बहुत जरूरी है। किती वर्ष झालं? 25 वर्ष झालं बघ, तर फायदा नहीं है। लोगों को लगना चाहिए, अरे है किसके साथ हम रुके हैं। लोगों को ऐसा चाहते रहना चाहिए, भाई कब इस इंसान के साथ थोड़ा हम वक्त बिताते हैं, कितना वक्त बिताते हैं। ऐसा आएगा कोई इंसान, एक दो शब्द आप 2 वचन बोल दो उनको, सिस्टर देखो ऐसे ऐसे, ब्रदर ऐसे 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 ऐसे, समय रुक जाएगा, हालेलुया, उनको पता भी नहीं चलेगा। ये चीज आपके अंदर होना चाहिए। ये कब होगा? जब उसके हुजूरी में आप वक्त बिताएंगे। चालीस दिन 40 रात अकेला था ना, उसके बाद जब मैदान में उतरा, यीशु मसीह के पीछे भीड़ ही भीड़ थी, भीड़ ही भीड़ थी, हालेलुया। जब आप बाहर आएंगे, हालेलुया, लोग चाहेंगे सिस्टर आओ ना हमारे घर में थोड़ा, मैं आऊं के आपके घर में, हालेलुया। ये आपका बड़ापन नहीं है, आपने जो चाहत रखा वो खुदावन की रूह आई, हालेलुया, आपका। इसीलिए मैंने बोला कि यीशु मसीह पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आप जितने पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे, हालेलुया, उतने लोगों को आप आकर्षित करेंगे। आपकी जिंदगी को आपको देख के उनको लगेगा भाई इसके ऊपर अभिषेक है, इस इंसान पर खुदावन का मसा है, इस इंसान पर खुदा का हाथ है। वो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप मत बोलो, ना 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 ना, आप मत बोलो। इसीलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने क्या किया? चेलों को भेजा यीशु मसीह से पूछने के लिए, क्या तू ही वो मसीह है? क्या हम किसी और का इंतजार करें? यीशु मसीह ने नहीं बोला उसे कह दे मैं ही मसीह हूं, नहीं, उसने बोला जाके उसको बोलो अंधे देखते हैं मेरे नाम से, लंगड़े चलते हैं, मेरा काम बताओ, वो मेरा नाम जान लेगा खुद ब खुद, हालेलुया। हमको नाम नहीं चाहिए, पास्टर वो ये वो है। मुझे लोग अंकल बुलाते, भैया बुलाते, मैं बहुत खुश हूं, बराबर है, बहुत खुश हूं। ये स्वर्ग में जाएंगे, ये नाम वाम कुछ नहीं रहेगा, खुदावन तुम्हारा काम देखेगा। मेरे राज्य के लिए तू क्या किया, कितनी आत्माएं तूने जीती, खुदावन यही देखेगा मेरे प्यारों। तुमको कौन सा नाम, कितने मेडल मिले, कितने लोगों ने तुम्हारा सत्कार किया, कितने गुलदस्ते मिले, वो कुछ नहीं पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, हालेलुया। और हम नाम के लिए नहीं है इधर, खुदावन के राज्य को बढ़ाने के लिए, हालेलुया। अंतिम सांस तक हमारी चाहत यही रहेगी, हालेलुया। और यहां लिखा है आत्मा क्या करती है? हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करती है। अभी ढेर सारे बच्चे, कभी कभी क्या होता है, 1-2 दिन चार्ज रहता है, हमारा शरीर भी कभी कभी कैसा रहता है, कमजोर रहता है, और कभी कभी अच्छा लगता है।
प्रेज द लॉर्ड। ऊपर नीचे होते रहता है। जब भी दुर्बल हो जाते, कभी कभी लगता है 7 बजे छोड़ दो क्या उपास, कभी कहता होता है 7 बजे छोड़ दो क्या, ऐसा ऐसा। फिर अचानक बाबा 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 थोड़ा बैठते, प्रार्थना करते, बाद में लगता है अरे नहीं चार्ज हो गया। फिर 10 बजे भी लाके दिया खाना, नहीं बाद में खाती हूँ, अरे क्या हुआ। हमारी दुर्बलता में हमारा आत्मा हमको बल देता है। ये तुम्हारी शान नहीं है। अरे बाबा मैं 40 दिवस के लिए, अरे भाई तेरा कुछ नहीं है, बराबर है, वो मसा का कमाल है, बराबर है, वो सब वो मसा का कमाल है, ये हमारा नहीं है, सब उसके रूह का कमाल है। पर चाहत रखना आपका काम है, वो चाहत रखना अपना काम है। दरवाजा खोलना हमारा काम है। खुदावन दरवाजा खिड़की खोलकर नहीं, तोड़कर नहीं आएगा। हमको बोलना है प्रभु मुझे तेरे सामर्थ्य से भरना है, मुझे भरना है। रोज गिड़गिड़ाओ उसके कदमों में और यकीनन खुदावन भरेगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं सामर्थ्य कैसे हमने भरना है और बढ़ना है। हालेलुया। बाइबल बोलता है वो पूरी तरह से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। एशा नबी की किताब में जाएंगे 59 का 2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हारे अधर्म के कामों ने क्या कर दिया है, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया अलग कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान भी यही कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह उसके बाप से अलग हो जाए। हालेलुया। इसीलिए उसने बोला इस पत्थर को तू रोटी में तू तब्दील कर दे। हालेलुया। हालेलुया। और इन 40 दिनों में ऐसा मत सोचो अभी 10 दिन हो गया कुछ नहीं। हालेलुया। वो कैसे भी आपको गिरा कर परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेगा। यहां बाइबल क्या बोलता है। हालेलुया। तुम्हारे पापों ने क्या कर दिया है। अच्छा पाप मैंने बताया ना, इतवार के दिन हम शैतान को दोष देते हैं, नहीं वो क्या है, शैतान ने मुंह आ सकेला पाप में गिरा है। अरे शैतान पाप में हमको नहीं गिरा सकता। कितने लोग थे इतवार के दिन, इतवार के दिन कितने लोग थे बताया। पाप में हमको शैतान गिरा नहीं सकता है। हालेलुया। वो गिरा नहीं सकता है। हवा से क्या किया उसने, बातें किया, लिखा है हवा से सिर्फ बातें किया उसने। पेड़ में से फल तोड़ के लाके उसके मुंह में नहीं डाला। फल किसने तोड़ा, हाथ किसके थे, मुंह किसके थे, दांत किसके थे, हवा के थे ना। तो दोष हम शैतान पे नहीं लगा सकते। शैतान सिर्फ हमसे बातें कर सकता है, हमको पाप में नहीं गिरा सकता है। जो वो हमसे बातें करता है, हालेलुया, जब हम परमेश्वर के वचनों का दुधारी तलवार उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, हालेलुया, हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे। ये सुनती रही, ये सुनती रही, ये सुनती रही, ये सुनती रही। जितना आप शैतान का सुनते जाएंगे, आपका सोच शैतान के जैसा हो जाएगा, आपकी चाहत शैतान के जैसे हो जाएगी। आप देखो नन्हे नन्हे बच्चे की रेप करते हैं लोग, मर्डर कर देते हैं, ये पूरी शैतानी चीज है। एक इंसान एक मासूम सी बच्ची को बलात्कार करके कैसे उसको मार सकता है, कैसे मार सकता है, नहीं मार सकता है। सोच के देखो, एक छोटी बच्ची रास्ते में रो रो कर भीख मांग रही है, हमारा दिल पिघल जाता है भाई। पर ऐसे मासूम को तुम ऐसे घिनौनी काम कर रहे, उसको मार रहे। शैतान क्या करता है, उनसे बातें करता है, और जितना आप सुनते जाएंगे उसकी बातें, उसकी सोच आपकी सोच हो जाएगी। अपन बोलते ना, बच्चे माँ बाप बोलते हैं वो लड़की के साथ नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, वो लड़की के साथ क्यों नहीं जाना। वो लड़का क्या करेगा, गंदी गंदी चीजें आपके बच्चे के अंदर भर देगा, और उसके जैसा गंदा इसको भी कर देगा। उसी तरह से शैतान क्या करता है, बार बार वो यीशु मसीह से बार बार बातें कर रहा था, ये कर वो कर, जैसे हवा से बातें किया वैसे यीशु मसीह से कर रहा था। और तुरंत यीशु मसीह ने सिर्फ उसका नहीं सुना, हालेलुया, वचन का तलवार इस्तेमाल करता रहा, इस्तेमाल करता रहा, इस्तेमाल करता रहा। हालेलुया। वैसे आप लोगों को इस्तेमाल करना है,
ये 40 दिन और भारी पड़ेगा आपको, और भारी पड़ेगा। हालेलुया। और जैसे शैतान का सामना करते आप बढ़ेंगे आगे। हालेलुया। उस 40 दिन में पूरी तरह से निखर कर बाहर आएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। यहां लिखा है पाप के दीवार। बाइबल बोलता है ये इजराइल से यशायाह नबी बातें कर रहा है। तुमने क्या किया है? पाप के दीवार को खड़ा किया है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा। हालेलुया। और इन दिनों में कोई भी एक ऐसी आदत रहेगी हमारी जिंदगी में, हालेलुया, जो परमेश्वर और हमारे बीच में दरारें बन रही है। हालेलुया। सोच लो यही दीवार है। परमेश्वर हमारे बीच में, हालेलुया, मुझे कोई गंदी आदत है, हालेलुया, वो मेरे और परमेश्वर के बीच में ये दीवार बन गई है। अभी इस दीवार को गिराना है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा हूं, जा नहीं रही। प्रार्थना कर रहा हूं, जा नहीं रही। हालेलुया। जब हम उपास प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उपास प्रार्थना जब करते हैं, जब हम उपास प्रार्थना से जब उसको ठोसे मारते आत्मिक, हालेलुया, प्रार्थना जब काम नहीं करता है, उपास प्रार्थना करो, वो दीवार गिरनी है। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना जब हम करते हैं, जब वो चीजें कुछ हो नहीं रही है, इसीलिए बाइबल बोलता है कुछ कुछ जाति उपास और प्रार्थना से ही जाती है। उपास और प्रार्थना से इन दिनों में यही है। जिंदगी को टटोलना है, ऐसी कौन सी चीजें हैं? आप मत देखो, परमेश्वर और आपके बीच में आप पूछो ये क्या है। अगर आप वो चीज नहीं देखेंगे, ऐसे उपास करते जा रहे हैं, उस उपास का कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना कैसे करना है? उपास के साथ। उपास के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं ना, हालेलुया, उसका असर बहुत खतरनाक है। हालेलुया। उसका असर बड़ा खतरनाक है। इसीलिए यहां बोला गया है हमारे पापों ने क्या किया? हमको परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। हालेलुया। और दूसरी चीज, अभी सोच लो, किसी के अंदर चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बुरी आदत रहेगी, गंदी आदत रहेगी उनके अंदर, उनको पता है ये गंदी आदत है मेरे अंदर। हालेलुया। यदि उससे राहत पाना है, उससे बाहर आना है, उनको हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। हालेलुया। जब आप उपास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, वो गंदी स्वभाव आपकी कमजोर होते जाएगी। वो गंदी स्वभाव जो है वो कमजोर होती जाएगी, और होना ही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप सवाल कर सकते हैं यदि आपको सवाल करना है तो। हालेलुया। प्रेरितों के काम का 13वां अध्याय का 2 वचन पढ़ेंगे। जब वे उपास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, हालेलुया, कब कहा? जब वो उपवास कर रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे थे लिखा है? नहीं, जब आप उपवास कर रहे थे। जब आप उपवास करेंगे, परमेश्वर की वाणी को सुनोगे। वही लिखा है, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा ने कहा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे नहीं, आप वचन पढ़ोगे, वचनों के द्वारा परमेश्वर बातें करेगा। बेटी देखो ये है, हालेलुया, वचनों के द्वारा बातें करेगा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और उस चीजों को, उस वचनों को इन दिनों में हमने स्वीकारना है। यीशु मसीह ने बोला मनुष्य केवल रोटी से नहीं, फिर किससे? वचनों से जीवित रह सकता है। हालेलुया। वचनों से, खुदावन ने क्या बोला? वचनों से जीवित रह सकता है। हालेलुया। यहां तक समझ में आया? ठीक है। 3 वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 4 अध्याय का 3 वचन। तब परखने वाले, तब क्या लिखा है? परखने वाले ने, परखने वाले ने, परखने वाला कौन? शैतान। शैतान
क्या क्या परख रहा था यीशु मसीह में? हाँ, विश्वास परख रहा था। क्या बोला यहां? तब परखने वाले ने, हालेलुया। इन 40 दिनों में शैतान परख रहा है कि हम सच्चे मसीह है क्या। हालेलुया, सच्चे मसीह है क्या? काय फक्त हालेलुया आणि असं करतोय, बघतोय तो, सोंग है का डोंग है ये? हालेलुया, वो देख रहा है। अरे यीशु मसीह को परख रहा था, मैं और आप कौन है? नहीं परखेगा? हाँ, परखने वाले ने, हाँ आगे पढ़ेंगे, पास आकर, पढ़ो बच्चा, तीसरा, हाँ। तब परखने वाले ने पास आकर, किसके पास आकर? यीशु के पास। किसके पास आकर? यीशु के पास। जागरूक रहो, तुम्हारे पास भी आएगा। हालेलुया। किस किसके पास है भी अभी बोल नहीं सकता है। हाँ, अरे यीशु मसीह के पास लिखा है कि नहीं? यीशु मसीह के पास शैतान आ रहा है, खुदा का बेटा, जिसे खुदा ने कहा मैं इस पर अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। हमसे कितना प्रसन्न है मालूम नहीं, पर अपने नजदीक रहेगा कि नहीं रहेगा? हालेलुया। लिखा है उसके पास आया, बाइबल बोल रहा है, मैं नहीं। आगे पढ़ेंगे, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो कह दे, हाँ, कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, ये पत्थर क्या बन जाए? रोटियां बन जाए। ये पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। उसने क्या करा? देखा यीशु मसीह को भूख लगी है, बाइबल बोलता है बहुत भूख लगी थी। अब शैतान उसको बता रहा है, हालेलुया, उसका भूख कैसे मिटेगा करके। बोला ये पत्थर को तू क्या कर, रोटी में तब्दील कर। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोटी खाना गलत नहीं है, पैसे कमाना गलत नहीं है, अच्छे कपड़े पहनना गलत नहीं है, अच्छे घर में रहना गलत नहीं है। हालेलुया। पर हमको देखना है वो रोटी कहां से आ रही है, परमेश्वर से आ रहा क्या, शैतान से आ रहा है? हालेलुया। दो किस्म की रोटी है, एक परमेश्वर से आता है, हालेलुया, और एक शैतान से आता है। आप बोलेंगे शैतान वाली रोटी कौन सी है? हालेलुया, जो गलत तरीके से हम धन को कमाते हैं और घर में ले आते हैं, हालेलुया, वो शैतान की ओर से है। दो किस्म के धन हैं, हालेलुया, एक परमेश्वर से आता है, एक शैतान से आता है। इसीलिए हमने बड़े जागरूक रहना चाहिए। हालेलुया। हमारी कमी घटियों में हमने उम्मीद वो जिंदा खुदा से करना चाहिए। हालेलुया। और 19 पढ़ेंगे, क्या लिखा है देखो। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हर एक घटी को पूरी करेगा। 40 साल मरुभूमि में गुजर रहे थे, 6 लाख लोग। बाइबल क्या बोलता है? आसमान से परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, खिलाया कि नहीं? प्यास लगी तो पत्थर से पानी पिलाया, मिट्टी से नहीं। हम बोरिंग मारते हैं अभी मिट्टी में, और खुदावन ने क्या किया? चट्टान से पानी दिया। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने कहा मैं ही वो जीवन की रोटी, मैं जीवन का जल हूं। हालेलुया। किसी शैतान के पास आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं है, उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मुझ पर ईमान लाओ। हालेलुया। बड़ी भीड़ थी, 2 मछली 5 रोटी, खिलाया नहीं? कितने बचे? कितने बचे? यीशु मसीह के नाम से आपके भी 12 टोकरी बचेंगे। हालेलुया। वो खुदावन, इसीलिए दाऊद ने कहा मेरा प्याला उमड़कर बह रहा है। खुदावन ने, दाऊद ने क्या कहा? मेरा प्याला उमड़कर बह रहा है। पतरस को चुंगी भरने के लिए पैसे नहीं थे, क्या किया? मछली के मुंह से दिया कि नहीं? पैसे दिया, दिया कि नहीं दिया? पैसे दिए, रोटी दिए, सब कुछ दिए। हालेलुया। फिर हम शैतान के पीछे क्यों जाए इस आशीषों के लिए? 2 किस्म के आशीष है। हालेलुया। 2 किस्म के बरकतें, एक शैतान से है और एक परमेश्वर से है।
हालेलुया। वचनों की ओर जाएंगे हम। नीति वचन का 10वां अध्याय का 22वां वचन। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है हाँ, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। मिला था, बरोबर है। हालेलुया। जो आशीष परमेश्वर से आती है उसके साथ वो दुख का जोड़ नहीं लगाता है। हालेलुया। ढेर सारे रईस लोग हैं, आप जाएंगे, पैसा पानी है, सब है, गाड़ी बंगला है। हालेलुया। शांति नाम का चीज एक बूंद भी उस घर के अंदर नहीं है। क्या है? एक बूंद भी नहीं है वहां। यहां बाइबल क्या बोलता है? क्योंकि वो धन उनको शैतान ने दिया है। यहां क्या लिखा है? धन किसके लिए? जो मसीह लोगों के लिए धन यहोवा परमेश्वर से आती है, और जो धन यहोवा परमेश्वर से आती है उसके साथ वो दुख का जोड़ नहीं, सुख का जोड़ लगाता है। किसका लगाता है? दुख का नहीं तो सुख का जोड़ लगाता है। हालेलुया। इसीलिए देखो, धन भले की छोटे रहे, ढेर सारे बच्चों का तनख्वाह बहुत कम है, कमाई बहुत कम है। हालेलुया। पर उस पे 2 मछली और 5 रोटी वाली बरकत है। हालेलुया। महीना 10,000 पगार रहेगा। हालेलुया। पर उनके जिंदगी को देखेंगे आप, चलते फिरते ऐसा लगेगा भाई लाखों कमा रहे। पगार 10 है पर खुशियां लाखों का है भाई, सुकून है हमारे अंदर। हालेलुया। ये देखना है, ये मत देखो अरे भाई, हाँ परमेश्वर आपको देगा, प्रेज द लॉर्ड, वो देगा, और उसके साथ साथ वो सुख भी देगा आपको। इसके लिए हमको इंतजार करना है परमेश्वर पे। हालेलुया। उसके समय में वो करेगा। हालेलुया। और अच्छा करेगा और हमारे उम्मीदों से बढ़कर करेगा। हालेलुया। समझ में आया? यहां तक आशीषें आएगी। लोग देखो, ढेर सारे लोग 2 नंबरी करते हैं, सट्टाबाजारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। गलत है ये। प्रेज द लॉर्ड। लूट मार करना, ये करना, वो करना। और ये भी बताता हूं मैं आपको, जो ऑनलाइन जुए खेलते हैं, रमी सर्कल, अरे बाप रे, सर्कल म्हणजे चक्री व्यू है, वो आपको ले लेगा अंदर। ढेर सारे लोग, औरत भी खेलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमको सावधान रहना है। प्रेज द लॉर्ड। हमको सावधान रहना है। ये सब शैतान वो पत्थर के नाई हमारे सामने लेके आता है। उसने बोला इस पत्थर को तू क्या कर, रोटी में तब्दील कर। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमको बोलेगा, हम क्या बोलेंगे? मेरा यीशु ही जीवन की रोटी, वही मेरा जीवन का जल है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमको देगा। अब तक चलाया, आगे भी चलाएगा, और आगे भी वही चलाएगा। हालेलुया। एक जोरदार ताली परमेश्वर के वचनों के लिए बजाएं। खुदा बाप, हर एक सुनने वाले की ओर से मैं तुझे धन्यवाद देता हूं मेरे परमेश्वर। आज तेरे वचनों के अनुसार पवित्र आत्मा तूने हमें उपवास का महत्व बताया, और केवल हम तुझ पर ईमान ही नहीं लाए ताकि हम भी पवित्र आत्मा से भरे। क्योंकि कलाम कहता है, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय का 4वां वचन, पौलुस ने कहा यूहन्ना से कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया है कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। क्योंकि खुदा बाप हमको पता है मेरे परमेश्वर, जो पानी से बपतिस्मा लेते हैं मेरे परमेश्वर, वो बपतिस्मा अधूरा है मेरे खुदा। और जब हम तेरी रूहानी बपतिस्मा लेते हैं, वो रूह हमें मेरे परमेश्वर हमेशा के लिए चलाता है। रोमियो 8:26 खुदा बाप, जैसे तेरे कलाम ने कहा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मेरे खुदा, जब तेरी रूह
तेरे बच्चों पर आएगी मेरे परमेश्वर। प्रभु वो उन्हें सहायता करेगी मेरे परमेश्वर कि प्रार्थना तेरी इच्छा से कैसे किए जाए मेरे खुदा। और जितने लोगों पर प्रभु तेरा रूह उतरा नहीं, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उतरे मेरे खुदा बाप, इसी वक्त उतरे। जितने भी देख रहे हैं ऑनलाइन, जितने भी सुन रहे हैं, इसी वक्त परमेश्वर आपको उसके सामर्थ्य से भरना चाहता है, उसके सामर्थ्य से भरना चाहता है। स्वीकारो यीशु नासरी के नाम से, स्वीकारो यीशु नासरी के नाम से। हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा बाप, तूने किया है मेरे खुदा बाप। एक बड़ी बदलावट हर एक की जिंदगी में तेरी महिमा के लिए हम देखेंगे। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।